राधे 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 श्याम, आप सबको जय श्री राम। सो गाइस, स्वागत करते हैं आपका हम एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल तो आपने सुन ही लिया होगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं बोलना चाहूँगा, आज से क्या, मैं बना ही रहा हूँ ऐसी वीडियोस, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो कैसी लगेंगी, ज़रूर। ठीक है, जो भी मैं ज्ञान वाली वीडियोस बना रहा हूँ तो ज़रूर बताना। और बिना बातों के यार शुरू करते हैं। जो आज की हमारी बातें हैं, मतलब जो आज की हमारा विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला। लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना वीडियो को, क्योंकि यार ऐसी बातें पता होनी चाहिए जो हमारे ये क्रांतिकारी होते हैं, इनके बारे में कईयों को नहीं पता है। तो आपको भी नहीं पता होगा, आप भी आए ना, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो ज़रूर शेयर करना ताकि औरों को भी पता चल सके। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं फ़िलहाल, एंड छोटा सा इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करते हैं। भगत सिंह जी, आपको उनके बारे में तो अच्छे से पता होगा, परंतु जब भगत सिंह की मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1923, उस समय हमारे यहाँ एक छोटे बाल क्रांतिकारी का जन्म भी हुआ था, जिनका नाम पड़ा हेमू कलानी। तो जो हमारे हेमू कलानी जी थे, इनका जन्म अविभाज्य भारत के सिंध प्रांत शक्कर जिले में हुआ था। कि पिताजी का नाम शुमा कलानी था और इनकी माताजी का नाम जेठी बाई था। इनका जो परिवार था वो पहले से ही, मतलब जो स्वयंसेवक जो क्रांतिकारियों के उसमें बहुत ही मतलब घुला हुआ था कि हमें देश के बारे में कुछ सोचना है। तो जो इनका परिवार था वो मतलब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक और तथा क्रांतिकारियों के बारे में बहुत ही मतलब बहुत ही घुला हुआ था कि हमें भी क्रांतिकारी, मतलब हमें भी कुछ करना है देश के लिए। और तो इन सब को मतलब पूरा सपोर्ट था हेमू कलानी जी के लिए, कि हेमू कलानी जी ने ऐसा किया तो वो खुशी हुई। मतलब अगर उनने कुछ ऐसा किया, जो हमारे हेमू कलानी जी थे, उनकी जो स्कूलिंग वही उनके जहाँ वो रहते थे वहीं उनने मतलब 4 वर्ष तक उनकी शिक्षा वहाँ प्राप्त की उनने अपनी। मतलब वो जो उनसे स्कूल में थे वो सिर्फ चौथे वर्ष तक का था, मतलब चौथी कक्षा तक का था जो स्कूल था ना। तो उसके बाद चौथी कक्षा के बाद उनने तिलक हाई स्कूल नाम का एक स्कूल था, उधर एडमिशन लिया और फिर आगे की अपनी परीक्षा की। जो हेमू कलानी जी थे वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत ही मतलब अच्छे थे। उनको मतलब खेल में उनने अन्य इनाम जीते थे, लाइक हर कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, कुश्ती होगी, हर एक में। और सब उनकी सबसे अच्छी जो मतलब जिसमें सबसे अच्छा वो था कि दिलचस्पी सी बोल सकते हैं हम, वो था कुश्ती। कुश्ती उनको बहुत ही पसंद थी। वो हमेशा मतलब कुश्ती करते रहते थे, मतलब जब भी उनको टाइम मिलता था वो जाते थे कुश्ती करने। तो जो हमारे हेमू कलानी जी थे, ये जो अपने नगर की गलियों में मतलब अपने टोली के साथ घूमते थे। इनकी टोली होती थी जिसमें इनके मित्र हो गए, मतलब 4-5 इनके 10-12 मित्र होते थे। उनके साथ ये पूरा मतलब देशभक्ति के लिए नारे गाते हुए, मतलब ये गीत गाते हुए निकलते थे और पूरी गलियों में निकलते थे कि हमारे देश को। तो उनका गीत था, जान देना देश पर यही कबीर, यह वीर का काम है। जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। तो जैसे गीत का आप मतलब तो समझते होंगे, मैं भी आपको समझा देता हूँ। मतलब जान देना देश पर, मतलब जान देना देश पर, देश के लिए जान देना, यह एक वीर का काम है। यह वीर का काम है, यह मतलब एक वीर का काम है। मौत की परवाह ना कर, मृत्यु की परवाह ना कर जिसका हकीकत नाम है। हकीकत जिसका नाम है, मृत्यु आप सबको पता है एक ना एक दिन तो होनी है। चाहे वो हम हैं, मैं हूँ, हम हैं, आप सारे हैं, एक ना एक तो मृत्यु होनी है। तो वही मौत का नाम है हकीकत। ठीक है। तो जो हेमू कलानी जी थे वो अपने मित्रों के साथ पूरी गलियों में निकल जाते थे, और इनके मित्रों ने मतलब एक संगठन बना लिया था जिसके करके ये पूरी देश में अपने मतलब पूरे देश में कह रहा हूँ मैं, पूरी मतलब नगर में जो भी इनका नगर वगैरह था
उधर उनके साथ टहलते थे, घूमते थे और मतलब देश के लिए अच्छे अच्छे वो करते थे, गाने गाते थे और खेल करवाते थे और बच्चों को हौसला बढ़ाते थे और लोगों का भी हौसला बढ़ाते थे कि हमें नहीं झुकना, हमें देश आज़ाद कराना। हेमू कालानी जी थे, वह भगत सिंह जी के बहुत बड़े फैन थे। मतलब मैं कहना चाहूँगा भगत सिंह जी, मतलब जो हेमू कालानी जी थे वो भगत सिंह उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उनने एक तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो तो आप सबको पता ही है। और जो हेमू कालानी जी थे वह भगत सिंह की तरह फांसी में लटकने की प्रैक्टिस करते थे। ये बड़ी उचित बात है इसमें हेमू कालानी जी में एक, कि वह फांसी में लटकने की प्रैक्टिस करते थे। लाइक वह एक फंदा करते थे, नकली फंदा, और उस पर लटकने की प्रैक्टिस करते थे जैसे भगत सिंह लटकते थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी, जो मतलब ये आंदोलन था ये गांधी जी के द्वारा मतलब स्टार्ट हुआ था, ज़िले में ये शुरू हुआ था। तो उस समय जो हेमू कालानी जी थे वो भी सिंध ज़िले में थे और हेमू जी अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी जुड़ चुके थे, जिसके करके जो हेमू कालानी जी को है बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े शिक्षक वगैरह तथा बड़े बड़े क्रांतिकारी से परिचय हुआ, और जिससे हेमू कालानी जी की पहचान भी बढ़ी और उनके बारे में भी मतलब औरों को भी पता चला हेमू कालानी जी के बारे में, और हेमू जी को भी औरों के बारे में पता चल सका। तो जो 1942 का समय था उसमें एक दिन हमारे हेमू कालानी जी थे, उनको सूचना मिली कि जो ब्रिटिश लोग थे वह रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन के थ्रू हथियार आ रहे थे उनके वहाँ। तो उनको पता चला कि उनके वहाँ ट्रेन के थ्रू हथियार आ रहे हैं, मतलब ट्रेन में हथियार भर के आ रहे हैं, ट्रेन से भरी गाड़ी आ रही है और वो ब्रिटिश लोग उधर को जा रही है। तो उनने क्या प्लान बनाया अपने मित्रों के साथ, उनने सोचा कि इस ट्रेन को लूट लिया जाए। जो हमारे हेमू कालानी जी थे वो, उनका जो खौफ था उनके मित्रों का तथा वो उनका मतलब ना पूरे नगर में उनका खौफ बन गया था, कि ब्रिटिश लोगों पे खौफ बन गया था उनका कि हेमू कालानी जी हैं, हेमू कालानी जी के बारे में सुनते थे तो मतलब डर जाते थे। तो हथियारों से भरी गाड़ी आ रही थी तो उनको लूटने का प्लान बनाया उन सब ने तथा उनके मित्रों ने और उनने। तो फिर जो ट्रेन की मतलब डिवाइडर होता है ना, जैसे डिवाइडर होता है मतलब बीच में जैसे ट्रेन जा रही है तो उसका एक डिवाइडर होता है, उनने उसको दूसरी दिशा में घुमा दिया और वो दिशा में उनने बंदे खड़ा दिए और अपने साथी खड़ा दिए। और जैसी ट्रेन उधर को गई, ट्रेन रुकी वहाँ, क्योंकि गलत दिशा में चली गई थी तो ट्रेन रोक दी ट्रेन, और वहाँ पीछे से चल के उनने हथियार वगैरह लूटने स्टार्ट कर दिए। बट सूचना ब्रिटिश लोग तक पहुँच गई कि उनकी ट्रेन को मतलब ट्रेन पे दिक्कत है, ट्रेन को रोकने के लिए कईयों ने प्लान बनाया। तो वो वहाँ पहले से ही प्रस्तुत थे, जो उनके ब्रिटिश लोग थे वो पहले से प्रस्तुत थे, मतलब निगरानी रखी थी उनने। तो क्या हुआ, जो हेमू कालानी जी थे उनने अपने दोस्तों से कहा, मित्रों से कहा कि तुम यहाँ से निकलो, मैं अकेले मतलब मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, तुम जाओ जल्दी से, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो उनने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने मित्रों को बचाया और मित्र भागे उनके और मतलब चले गए और उनने गिरफ्तारी कर दी। हैंड्स अप। भी आप सबको पता है पहले ही बहुत केस बन रखे थे, जैसे कि सभी का खौफ तो इतना था, बट पकड़ लिया पुलिस वालों ने, हेमू कालानी जी को गिरफ्तार कर लिया जेल में। और फिर उसके बाद उनकी जो कोर्ट में पेशी हुई तो उनका जो जज था वो था पित्राचंद जज था, आई थिंक, हाँ पित्राचंद जज था कोर्ट में। तो वो हेमू कालानी जी से पहले से परिचित थे, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत ही मतलब बहुत ही इनने वो कर रखे हैं, मतलब केसेस हैं इन पे बहुत ही ज़्यादा देश के उसमें, ठीक है, क्योंकि इनने बहुत ही ब्रिटिश लोगों को बहुत ही मतलब ब्रिटिश लोगों के छक्के छुड़ाए थे बोल सकते हैं हम, बंद कर रखा था। तो उनसे वो उनके साथियों का नाम बुलाना चाहते थे, तो उन पे बहुत गलत प्रहार करते थे। लाइक वो उनको बहुत गंदी सजाएं देते थे, पानी में रोज़ पानी में मतलब ठंडे बर्फ़ में लिटा देना और डंडों से मारना। तब भी जो हेमू कालानी जी थे उनने अपने मित्रों का नाम नहीं बताया। फिर इसी के साथ चलते चलते जो हाई कोर्ट मतलब कोर्ट था,
कोर्ट ने उनको जीवन देने की बजाय मृत्यु की सज़ा दे दी, मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी। जब कोर्ट में उनको मतलब कोर्ट में उनकी पेशी थी, जब जज ने बोला कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, तो उनके जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो देखने वाली थी। क्योंकि जो हमारे हेमू कलानी जी थे उनको पहले से ही शौक था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको पहले से शौक है एक फांसी में लटकने का, भगत सिंह जी की तरह। तो उनके जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो भी देखने वाली थी। और भाई उसी के साथ उनको 19 साल के उम्र में 21 जनवरी 1943 में फांसी की सज़ा दे दी गई। मतलब 21 जनवरी की उनकी मृत्यु हो गई, जिसके करके उनके जब माता पिता श्री को पता चला तो उन पे भी मतलब दुखी नहीं हुए, वो खुश हुए। क्योंकि वो भी देशभक्त थे, तो उनको भी पता था कि भगत सिंह जी से वो बहुत परिचित थे, तो उनको निराश नहीं हुए। बट एक निराशा तो होती है ना, तो उनकी माता जी थोड़ी रोई। बट खुशी की बात तो यह है, जो भगत सिंह की माता जी थी, वो जब उनको भी पता चला, उन तक बहुत बात पहुंच गई थी इनकी कि हेमू कलानी जी को फांसी की सज़ा दी जा रही है। एक छोटे, ये सबसे हमारे छोटे, जो सबसे छोटे 19 साल क्या होते हैं गाइस, 19 साल समझो। 19 साल में तो हम अपना कॉलेज भी नहीं आजकल पास कर सकते। 19 साल में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब फांसी की सज़ा दी थी। और जो हमारे वो थे, अब भगत सिंह जी के माता जी थे, वो उनके घर गए और उनकी माता जी को बताया कि फिर उनकी माता जी तब शांत हुई, और तब वो रोने की बजाय खुश हुए कि गर्व से उनने बोला वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइज, आज की जो हमारा पार्ट था वो इतना ही था। तो बताना भाई, मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, बस थोड़ी बहुत कमी तो रह ही जाती है, क्योंकि भाई मैं अभी इतना मतलब अच्छा मेरे को आया नहीं है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए, तो मैं और अच्छा करूँगा। तो वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लगी आज की वीडियो। मिलते किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, राधे श्याम। आप सबको जय श्री राम। बाय बाय।